दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपको जीटीटी ऑर्डर लगानी है तो किस तरीके से लगानी होगी इसका एक ट्यूटोरियल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास होल्डिंग में कोई स्टॉक है उसके ऊपर जीटीटी ऑर्डर कैसे लगानी है और नए स्टॉक आप खरीदना चाहते हो तो उसके ऊपर जीटीटी ऑर्डर कैसे लगानी है, ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर, यानी कि एक ऐसी ऑर्डर जो ट्रिगर होती नहीं है तब तक आपके ऑर्डर बुक में रहती है। अब इसका भी एक टाइमिंग है। जो रेगुलर ऑर्डर हम इंट्राडे के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए या फिर डिलीवरी के स्टॉक बाय करने के लिए रेगुलर ऑर्डर जो लगाते हैं उसको एक दिन की वैलिडिटी होती है। मतलब अगर आप दोपहर अभी 12:50 हुए हैं, अभी आप ऑर्डर लगा देते हो और 3:30 तक अगर आपका प्राइस नहीं आता है तो वो ऑर्डर 3:30 के बाद कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको दूसरे दिन फिर से वही ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन जीटीटी में क्या होता है, जीटीटी में जो ऑर्डर आप प्लेस करते हो वो 1 साल तक के लिए वैलिड रहती है। मान लीजिएगा आपने कोई स्टॉक खरीदना है 20 या फिर 25% नीचे वाले प्राइस के ऊपर, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो और 1 साल तक वेट कर सकते हो। अगर 1 साल में वो 25% या 20% प्राइस नीचे आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर नहीं आता है, 1 साल में भी स्टॉक 25% नहीं गिरता है तो 1 साल बाद आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये है जीटीटी ऑर्डर। अब इसे लगाना कैसा है, तो सबसे पहले तो हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं एक्सप्लोर में जाऊँ और इसमें से कोई स्टॉक मुझे खरीदना है, फॉर एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक मुझे खरीदना है और मुझे अभी जो प्राइस चल रही है उससे नीचे प्राइस में खरीदना है, तो मैं स्टॉक को सिलेक्ट करूंगा। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय और सेल दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन बाइंग की ओपन हो जाएगी और ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर दिखाई देगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा प्लेस ऑर्डर एट ट्रिगर प्राइस वैलिड फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो इसको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ डिलीवरी सिलेक्ट करनी है। इंट्राडे में ये ऑर्डर नहीं लगा सकते आप, तो सिलेक्ट भी मत करना। सिर्फ अगर आप डिलीवरी में कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, होल्डिंग में कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो ही इससे आप लगा सकते हो। तो डिलीवरी यहां पे हमने सिलेक्ट की है। अब क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। मान लो मुझे 10 क्वांटिटी बाय करनी है। अब 10 क्वांटिटी के लिए मैं ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या है, जिस प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाएगा वो होता है ट्रिगर प्राइस। अब करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 4047। मुझे ये स्टॉक खरीदना है 3800 पे खरीदना है। 200 रुपए नीचे आएगा तो ही मैं इसको बाय करने वाला हूं। अब यहां पे आप देख सकते हो 10 क्वांटिटी के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, 38,076 रुपए। लेकिन मेरे अकाउंट में अभी कितने हैं, 9 रुपए। डोंट वरी, मैं ये पैसे जानबूझकर नहीं डाले हैं क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि जीटीटी ऑर्डर बिना पैसे की भी लगाई जा सकती है, सिर्फ प्लेस करना है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं डाले हैं। तो 38,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास अभी 38,000 नहीं है तो मैं ऑर्डर कैसे प्लेस करता हूँ। ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है एड लिमिट प्राइस का। अब ये क्या है, पहले ये 3800 का समझा देता हूँ। अब हमने ऑर्डर लगाई है 3800 की। अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस नीचे आएगा और 3800 को टच करेगा, हमारा ऑर्डर एक्सचेंज के पास पहुंच जाएगा और एक्सचेंज तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। क्यों तुरंत एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर यहां पे मेंशन नहीं की है, हमने सिर्फ ट्रिगर प्राइस मेंशन की है। तो ये जब ट्रिगर प्राइस आएगी उस टाइम पर अगर मार्केट प्राइस 3805 होगी या 3795 होगी, वो उस टाइम पे पता चलेगा। मार्केट प्राइस उस वक्त क्या है वो तो अभी हम बता नहीं सकते। हम सिर्फ एक ट्रिगर दे रहे हैं कि ये ट्रिगर प्राइस है और ये ट्रिगर हिट हो जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस टाइम जो ऑर्डर होगी वो मार्केट ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए 3800 जैसे ट्रिगर होगा, आपकी ऑर्डर एक्सचेंज पे चले जाएगी। फिर एक्सचेंज देखेगा कि मार्केट ऑर्डर कौन सी चल रही है, उस ऑर्डर के ऊपर आपका क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। अब ये कभी भी हो सकता है, ये आज भी हो सकता है अगर स्टॉक नीचे गिर गया तो,
ये 1 हफ्ते बाद भी हो सकता है, ये 1 महीने बाद भी हो सकता है, या 6 महीने बाद भी हो सकता है। अगर ये 6 महीने बाद होता है तो जैसे ही ट्रिगर हिट होगा आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा और नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो हिट हो गया है, अब आपको पैसे ऐड करने हैं। इससे बेटर है क्योंकि हमने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट किया है, तो जैसे ही ट्रिगर होगा वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपके पास उस वक्त फंड नहीं होगा तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस डालूंगा 3795 का। अब क्या होगा, अब जैसे ही 3800 का प्राइस आएगा मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा तुरंत। क्यों तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा? एक्सचेंज क्या करेगा, वेट करेगा 3795 आने का। जब तक 3795 का प्राइस नहीं आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको पहला नोटिफिकेशन क्या आ जाएगा, ट्रिगर आपका 3800 रुपये का हो गया है, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप फटाफट से पैसे ऐड कर सकते हो। तो मार्केट ऑर्डर विथ ट्रिगर प्राइस लगाओगे तो आप ऑर्डर, आपको पैसा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 दिन पहले करोगे, आप ट्रैक रख रहे हो कि भाई मेरा प्राइस आ रहा है, मेरा प्राइस आ रहा है, तो कर सकते हो। अभी मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूं भले ही मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राइस नजदीक आएगी तो आपको थोड़ा ट्रैक रख के क्या करना है, फंड ऐड करके रखना है, वरना ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आप मार्केट ऑर्डर इस तरीके से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, यानी कि हमने ट्रिगर लगाया है अलग और लिमिट लगाया है अलग। तो ये लिमिट प्राइस में आने तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत पैसे ऐड कर सकोगे, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल इशू आ सकता है, तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। इससे पहले ही आप 2-3 दिन पहले या फिर ट्रैक रख के पैसे ऐड कर देना। ये सबसे सिंपल तरीका है। अब हम क्या करेंगे, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जीटीटी बाय ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर भी 38,000 का मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। अब डन करेंगे। डन करने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्स में अगर जाओगे तो जीटीटी ऑर्डर्स में हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हीरो मोटोकॉर्प बाय पे हमने किया है 3800 पे जीटीटी ऑर्डर लगाया है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ऑर्डर डिटेल्स में अगर जाएंगे तो ये ऑर्डर ओपन दिखाई दे रहा है। क्यों ओपन है? क्योंकि हमने डायरेक्टली ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब कब तक ओपन रहेगा? 26 दिसंबर 2024 तक ओपन रहेगा। आज है 26 दिसंबर 2023, तो 26 दिसंबर 2024 तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। हमारा ऑर्डर प्राइस है 3795 और ट्रिगर प्राइस है 3800 रुपये। हमेशा याद रखेगा, ट्रिगर प्राइस से अगर आप बाइंग कर रहे हो, बाइंग का बता रहा हूं, अगर आप बाय कर रहे हो तो ट्रिगर प्राइस से कम रखना ऑर्डर प्राइस। अगर ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा रखोगे तो ऑर्डर लेगा ही नहीं। ट्रिगर प्राइस से ऑर्डर कम रखना है, प्राइस कम रखना है अगर आप बाय कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो ये पूरा हमारा है बाइंग का जीटीटी ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर आपको कैंसिल करना है तो उस कैंसिल के ऊपर क्लिक करो। ऑर्डर अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस सिर्फ चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। और कैंसिल करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, कंफर्म कैंसिल करो, आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। सिंपल, आपका ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो ये है बाइंग का आपका जीटीटी ऑर्डर। अब आपको अगर होल्डिंग्स में आपके कोई स्टॉक है तो आपको सेल का जीटीटी ऑर्डर लगाना है, तो कैसे लगाना है? सिर्फ होल्डिंग में स्टॉक होने के बाद ही सेल का जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो होल्डिंग्स में जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के 3 स्टॉक है जिसमें मुझे ₹2.5 के आसपास लॉस हो रहा है। तो मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद मुझे सेल के ऊपर सिलेक्ट करना है। सेल के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला ऑप्शन और फिर जीटीटी का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अब कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर लगानी है सेल की। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये स्टॉक सेल करना है हायर प्राइस के ऊपर, यानी कि आप प्रॉफिट में ही सेल करोगे ना, हमेशा आप प्रॉफिट में ही सेल करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लॉस में सेल करोगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टारगेट लगाओगे। क्वांटिटी कितनी है, जितनी क्वांटिटी आपके पास होल्डिंग में है उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पे लगानी है। अब 3 नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे 3 और प्राइस हम रखेंगे ₹15.50। अब सेम तरीके से है। अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस हमने लगाया है, ट्रिगर प्राइस 15.50 है और यहाँ पे हम लिमिट प्राइस में यहाँ पे ज़्यादा लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है लिमिट प्राइस शुड बी मोर देन 0। मोर देन 0 और मोर देन ट्रिगर प्राइस भी लगा सकते हो। तो 15.80 मैं यहाँ पे लगा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ₹15 लगा देता हूँ मैं
तो ये ऑर्डर शायद नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन 15.50 हिट लिमिट ऑर्डर ऑफ 15 विल बी प्लेस्ड। अब ये तो उल्टा हो गया ना, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि आप 15 रुपये 50 पैसे पे ऑर्डर ट्रिगर करा रहे हो और फिर नीचे आने का वेट करोगे और 15 रुपये बेच दोगे, मतलब 50 पैसे का लॉस क्यों करोगे आप। तो इसीलिए लिमिट ऑर्डर हमेशा यहाँ पे ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, 15.50 पे आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, एक्सचेंज के पास जाएगा और एक्सचेंज वेट करेगा 15.80 आने तक, या फिर आप ये लिमिट ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते तो 15.50 पे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये सिंपली तरीका है सेल के जीटीटी को लगाने का। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अब जैसे ही आप सेल करोगे आपको यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे टी पिन भी नहीं पूछा गया, लेकिन टी पिन पूछा जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस की है। अब अगर ऑर्डर डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल जीटीटी ऑर्डर हमने लगाई है 26 दिसंबर 2024 तक ये वैलिड रहेगी। 15.80 पे हमने लिमिट प्राइस लगाई है, 15.50 पे हमने एक्सचेंज के ट्रिगर प्राइस लगाई है। अब ये ऑर्डर तो लग गया, मुझे यहाँ पे कोई टिपिन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपका ऑर्डर जिस दिन पास में आएगा, बेचने के लिए एक्सचेंज के पास चला जाएगा, ट्रिगर हिट होने के लिए आएगा, तो आपको टिपिन डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ट्रैकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्राइस आ रही है और आपने टिपिन नहीं डाला है, आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर ऑर्डर बैठेगा ही नहीं। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वेरिफिकेशन उस दिन का नहीं पूछा जाता क्योंकि प्राइस ही नहीं आई है, अब तक एक्सचेंज के पास ऑर्डर गई ही नहीं है। जैसे ही ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाने वाली होती है तो आपको टिपिन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, लेकिन टिपिन वाली जो बात है उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो आपकी जो ऑर्डर है वो लग गई है। 13 रुपये 30 पैसे अभी का प्राइस है, 15 रुपये 50 पैसे मैंने सेल का जीटीटी ऑर्डर लगाया है। अब ग्रो में जब आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हो तो एक चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, वो है टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ नहीं लगा सकते। या तो आपको टारगेट लगाना पड़ेगा या तो आप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, दोनों एक साथ आप नहीं लगा सकते। ये एक ड्रॉबैक है जीटीटी ऑर्डर का, जो कि अदर फीचर्स आप यूज़ करते हो, मतलब अदर कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको ओसीओ ऑर्डर यानी कि वन कैंसल्स द अदर, इसका मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते। तो ये आप देख सकते हो जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से हमने लगाया, होल्डिंग के स्टॉक में भी लगाया और नए बाइंग के स्टॉक के लिए भी हमने जीटीटी ऑर्डर आपको लगा के दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जीटीटी ऑर्डर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।